दुकानदारों ने। अगले आज हरियाणा के अंदर जैसे मेरे साथी ने कहा कि व्यापार व उद्योग को बढ़ाने की जरूरत है। जितना प्रदेश के अंदर व्यापार उद्योग बढ़ेगा उससे लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जहां मैं मंडी की बात करूं, मंडी में बैठा हूं, मंडी ऐसा सेंटर होता है, हमारा किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है। किसान की खेत में दाने आते तो हमारे पास वो आड़त मिलती है और 24 घंटे का बैंक आड़ती कोई है कि किसान का है तो कोई आड़ती है। कभी भी रात को 12 बजे किसी किसान को तकलीफ आ जाए, जरूरत पड़ जाए तो घंटी मारने की जरूरत है, उसकी हर प्रकार की इमदाद आड़ती करता है। बैंक तो 6 घंटे का 7 घंटे का, हम 24 घंटे के हाजिर है। मेरी सरकार से एक अपील है कि ज़्यादा ज़्यादा सुविधा और राहत व्यापारी व उद्योगपति को दी जाए। जबकि सरकार बार बार कहती है हमने उद्योग को बढ़ावा दे दिया। आपके सामने मैं बरवाला बैठा हूँ, जब पिछले दिनों 8 साल पहले घोषणा होती है हरियाणा के अंदर टेक्सटाइल हब बनाएंगे और हिसार जिले के अंदर बनाएंगे। जब हिसार जिले में टेक्सटाइल हब बनेगा तो कॉटन की मिलें हमारे यहाँ लगी हुई है, आड़ती हमारे बैठे हैं, सारा कॉटन यहीं आएगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान को फसल के दाम ज्यादा मिलेंगे। आज तक वो टेक्सटाइल हब सरकार नहीं बना पाई है। अभी 8 महीने पहले फिर मुख्यमंत्री यह बयान आया था कि हम जल्दी टेक्सटाइल हब बनाएंगे। तो मेरी सरकार से अपील है कि ज़्यादा ज़्यादा टेक्सटाइल हब भी बनाए और यहाँ तक कि टेक्सटाइल हब के साथ इंडस्ट्री जोन भी बनाए और ट्रांसपोर्ट नगर भी बनाए और व्यापारियों को ज़्यादा ज़्यादा सुविधा व राहतें देने का काम करें। जहाँ तक सबसे बड़ी दिक्कत एक और आती है, दिक्कत क्या आती है, ये अधिकारी का मामला है। ये अधिकारी बिना सेवा शुल्क लिए कोई काम नहीं करता, नाजायज लोगों को तंग करते हैं, व्यापारियों को हरासमेंट करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी सरकारी अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी व्यापारी को नाजायज तंग ना करे। और मैं खुले तौर पर चेतावनी देता हूँ, अगर किसी भी अधिकारी ने पैसे खाने के चक्कर में मेरे व्यापारी नाजायज तंग किया तो उसकी कॉलर पकड़ के बीच में चेपने का काम हम करेंगे। उसको ऐसे अधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। ये कोई सिस्टम थोड़ी, हम करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देते हैं, सरकार चलाने में हमारा योगदान है, सरकारी खजाना हम भरते हैं, चंदा चिट्ठा हम देते हैं, उसके बावजूद भी नाजायज तंग करना उचित नहीं है। व्यापारी सम्मानजनक तरीके से काम करता है और सरकार को भी सम्मानजनक तरीके से उनका मान सम्मान रखना चाहिए। और जहाँ तक टैक्सों का मामला है, धान पर मार्केट फीस 1 थी 4 होगी, धान पर मार्केट फीस कम होनी चाहिए, जबकि जीएसटी टैक्स की दरें वो बहुत ज़्यादा है, वो भी कम होनी चाहिए। और जहाँ तक कि गांव स्तर के ऊपर, जैसे गांव एरिया जो है वहाँ उद्योग ज़्यादा स्थापित हो। पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले गांवों में छोटे छोटे बहुत उद्योग थे, नमकीन का था, बेकरी का था, कूलर था, पंखा था, हैंडलूम का सामान बनता था, साबुन बनती थी, तेल बनते, दुनिया भर के उद्योग थे। 80% उद्योग बंद हो गए, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। गांव के अंदर हमारी महिलाएं थी, पापड़ बड़ी दरी एक साथ काम करती थी, वो काम खत्म हो गया। महिलाओं का काम था, युवाओं को रोजगार मिलता था। आज ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्राइम बढ़ने का मुख्य कारण ये है, लोग बेरोजगार है। तो खाली जो युवा छोड़ा पढ़ लिया झिक लिया, उसमें मोटरसाइकिल भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, चश्मा भी चाहिए, जिनकी पैंट भी चाहिए, घर में खर्चे कौन ही, तो वो क्या करेगा? आप देखा रविंद्रा जो हॉस्पिटल में क्या था, बोला मेरे पास कर्जा था इसलिए, उसका पड़ोसी था, बाहर से दुकान लगाएगा तो उसने प्लानिंग बना ली, इस डॉक्टर ने किडनैप करूंगा पैसे मिल जाएंगे। तो ये क्राइम बढ़ना मुख्य कारण बेरोजगारी है। सरकार को बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर सरकार उद्योगों को बढ़ावा देगी, उसमें 2 चीजें, छोटे स्तर पर जब उद्योग लगे उसमें SGST होता है, हरियाणा का हिस्सा होता है। जैसे 28% टैक्स है तो 14% टैक्स हमारा हरियाणा का हिस्सा है, 18 है तो 9 हमारा हिस्सा है। हरियाणा का जो SGST है वो पूरी तरह समाप्त करे उद्योगों के लिए और कम ब्याज पर लोन देने का कानून आए, ताकि ज़्यादा उद्योग स्थापित हो
और लोगों को रोजगार मिले, ये जरूरी है। और मंडी के अंदर जो सीजन चलता है, मंडी के अंदर किसी की अधिकारी की यही ताकत नहीं होनी चाहिए कि मंडी के अंदर किसी व्यापारी को नाजायज तंग करे। मार्केट कमेटी वाले 1.5 रुपया अधिकारी आगे हमारी दुकान के अंदर चेकिंग करे, डेयरी का हाथ हमारे तेरा आपकी डेयरी है, हमारा माल किसान का माल हम ले रहे हैं, तू बेमतलब का तंग कर रहा है, बेमतलब का सेवा खाने वास्ते बोरी के ऊपर उसने पीए चाहिए। तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार का जो अड्डे बने हुए ना, मार्केट कमेटी, फूड सप्लाई या जीएसटी महकमा आबकारी कालाधान विभाग, उसके ऊपर तिखी नज़र सरकार को रखनी चाहिए और किसी व्यापारी की दुकान के ऊपर कोई सरकारी अधिकारी ना चढ़े, ये सिस्टम होना चाहिए। इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति जब ही मिलेगी सरकारी अधिकारी किसी दुकान के ऊपर चेकिंग के लिए ना जाए, ये जरूरी है। तो गर्ग साहब बने चले। गर्ग साहब, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे क्या बदलाव देख रहे हैं आप? देखो, मैं आज राजनीति की बात नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस के वरिष्ठ ना कांग्रेस की बात नहीं। आज मैं व्यापार मंडल के बैनर तले बैठा हूँ। आज मैं कोई पार्टी की बात तो करता ही नहीं, व्यापार मंडल और समाज में तो मैं खाली उसकी बात पर होकर मैं करूँगा। राजनीतिक बात होगी प्लेटफॉर्म आ करूँ। बरवाड़ा के हालात पर बात कर लें आपसे। हाँ, बरवाड़ा कर लो। बरवाड़ा की जनता पिछले काफी समय से त्राई करती हुई दिखाई दे रही है, आप भी देख रहे हो, और बरवाड़ा को भली भांति आप वर्षों से जानते हैं। आपने बरवाड़ा को वर्षों पहले भी देखा था और आज भी देख रहे हैं कि बरवाड़ा में क्या फर्क नजर आया आपको? बरवाड़ा में फर्क बहुत है। बरवाड़ा के अंदर मैं सड़क की जगह खड्डे देख रहा हूँ, खड्डे के अंदर सड़क देख रहा हूँ। फर्क तो इतना है नहीं कि काम तो इतनी हो लग रही है, कुछ कहने की बात नहीं है। ये मैं आपको एक बात कहता हूँ, देखो जी, बरवाड़ा का साथी सारे बैठे हैं और सारे सीनियर बैठे हैं, मेरे से भी सीनियर बैठे हैं और मेरे से बुजुर्ग भी बैठे हैं। ये लोग याद करें, मैं आऊँगा 24 घंटे आऊँगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर अफसर काम नहीं करेगा ना, अफसर का कान पकड़ने की हिम्मत मैं रखता हूँ, उनके न कार्रवाई बिठाने की हिम्मत भी रखता हूँ। हमने धाम का प्रधान बना रखा बरवाड़ा का, वैश्य समाज का, ये हमारे यहाँ स्थानीय प्रधान है, और इस तरह व्यापार मंडल का भी हमारा जयनारायण जी है, और भी टीम बनावाएंगे। मेरा कहने वाला ये लोग थोड़ा खड़ा होने की ज़रूरत है। एक तो रोज क्राइम होता है यहाँ पे, रोज चोरी होती है, क्यों होती है? मैं कहूँ थोड़ा संगठन मजबूत होगा तो एक चेतावनी दे दो पुलिस अधिकारी ने, भाई अगली बार कुछ भी कांड हो गया ना तो तेरी खैर नहीं। हमने एक दिन बंद करा नहीं, थाने के बाहर धरना दिए नहीं, सारे अफसर थी फोन करा नहीं, बुप्पे कहेंगे ये चोर ने सड़क पर कौन घुसन देंगे? नू बता दो, कोई जितने भी चोर लुटेरे हैं सबका रिकॉर्ड थाने में शामिल है। कोई ऐसा अपराधी हो जिसका रिकॉर्ड थाने में ना हो, अगर पुलिस वाला चाहे चोर चोरी कर जाए, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर इनकी नीयत ठीक होने है, पहले चोर ने दबोच लेंगे, पहले लिटोरे दबोच लेंगे, तो कांड ही क्यों नहीं होंगे? बीमारी क्या है? तो हमारे में भी कुछ कमजोरी है, हमने वो कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। हमारे संगठन को हम जितना मजबूत कर लेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ना तो यहाँ बदमाश पाओगा, और जहाँ विकास की बात है, मैं देखा है सारा सड़कें टूटी पड़ी है, ऊपर से मोड़ के सब मार हो रहे का आधा घंटा लेट कर लिया है। वहाँ से हम आ गए हैं हिसार से, और बरवाला बाईपास तो पूछ के हम 17 मिनट में, यहाँ से लेकर पूछ के 22 मिनट में। बताओ, ये तो हालात है। किसी तो क्या कहूँ, कहते में अच्छी लगता, जबकि हम कितना टैक्स आता है, जबरदस्त टैक्स। आप मंडी से ही देख लो, आप करोड़ों रुपए मार्केट फीस, करोड़ों रुपए जीएसटी जाता है, और साथ शहर से जाता है, और काम विकास नाम के है नहीं जी। कागजों में विकास हो रहे हैं, सरपंच सड़कों में बैठे हैं, वो हड़ताल करे हैं, वो झंडे दिखाते फिरे लाग रहे हैं, आंगनबाड़ी नारे लड़ाई करे लाग रहे हैं, हर जगह यह स्थिति हो रही है। ये काम में विकास कैसे होगा भाई? हैं? और सरपंच का हम तो काम ही कौन करा? 1,64,000 रुपये की पावर है उनको, 2 लाख नहीं, 2 लाख के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। लोगों को नॉलेज नहीं है ना, और 36 रुपये वो कट जाएगा, तो कितना रह गया? 1,64 में नाली कौन बने? बता, विकास के करवा हुआ है? ये मंडी को चारों तरफ नाली बनाने लगी जाए तो आप कितने भी आप हिसाब लगा लो, गांव के कट्ठे बना था। तो क्या है, थोड़ा सोचने की जरूरत है। भी आपने पंचायत चुनी है, जैसे विधायक चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, उसी प्रकार जनता ने सरपंच चुने, तो सरपंच को राइट तो होना चाहिए काम करवाने का। हिसार दूरदर्शन केंद्र को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार द्वारा गलत बंद हुआ है। एक तो हरियाणा की संस्कृति थी, यहाँ से किसान अच्छी जानकारी लेते थे, किसी के बारे में बड़ा ज्ञान उससे आता था, तो वो तो गलती हुई। गर्ग साहब, आप आज इस पावन त्योहार के अवसर पर बरवाड़ा में पहुंचे हैं। मकर संक्रांति का पावन त्योहार है,
व्यापारी भाइयों के साथ में, तो आप अपने चाहने वालों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे पावन त्योहार को लेकर? हम तो यही कहेंगे, पूरे देश और प्रदेश के अंदर आपसी भाईचारा बना रहे और देश रात दिन तरक्की करे और देश का हर नागरिक, प्रदेश का हर नागरिक आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र में जनता की सेवा करे। मेरी ऐसी ही परमपिता परमात्मा के चरणों में उनके प्रति प्रार्थना है। और एक बात और कहूँगा, पूरे देशवासियों के ऊपर और प्रदेशवासियों पर विशेष सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। और एक बात जरूर कहूँगा, हरियाणा के अंदर कभी भी किसी भी व्यापारी को आधी रात भी जरूरत होगी, मैं और मेरी टीम 24 घंटे सेवा में हाजिर पाएंगे। मेरे लिए समाज का और व्यापारियों का देश परमपिता परमात्मा का देश है, उसकी हर हालत में हम पालना करेंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.